जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन के लिए और इस मौका के लिए उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज फिर हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने को हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक चल रहा था कि रिश्ते देखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे आज एक टॉपिक पे बात करना जो ज़रूरी लगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने कल फेसबुक पे रैंडम एक पोस्ट देखी जिस पे लिखा हुआ था, मैं वो शेयर आपके साथ कर दूँगी पोस्ट। तो उस पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था कि और 2 पादरियों को पैसे उनकी बीवियों ने 80-80 तोला सोना पहना हुआ है, ये है वो है। तो अब मुझसे जो रेफरेंस मांगने आएंगे मैं उन्हें पहले बता दूं क्लियर कि मैं जो कुछ बात करूंगी वीडियो में करूंगी, मैं इसके अलावा कोई रेफरेंस नहीं दूंगी। ठीक है, जिसको इस बात को एक्सेप्ट करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो ना करे। इट इज़ अप टू यू। ठीक है, सब अगर उसने 80 तोला किसी ने पहना है, पास्टर की वाइफ है, वो बुआ जी हैं, या उसने 100 तोला पहना है, जितना भी पहना है वो उसका और खुदा का मामला है। ठीक है, देखिए जो पास्टर है वो जॉब तो कर नहीं रहा, ठीक है, वो खुदा के साथ चल रहा है और खुदा के वसीला से लोग उन्हें दे रहे हैं। ठीक है, ये अब वो खुदा के साथ कमिटेड होकर चल रहे हैं तो खुदा उन्हें दे रहे हैं। किसी से जेलस होने की जगह खुदा से कमिटेड होकर चल के देखें, आपको भी सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। आप पूरा 1 साल अपनी दवाई की पूरी देख के देखें, आपको भी वैसे ही मिलेगा जैसे उनको मिल रहा है। अब उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि गरीबों को दो, पादरियों को देना बंद करो। अब गरीब क्यों है? हम इन्हीं बातों की वजह से गरीब हैं। जो गरीब है ना, कहते हैं हम गुर्बत में हैं, हमारी गुर्बत जान नहीं छोड़ती, तो इन्हीं वजह से। ठीक है, वो जो पास्टर्स है ना वो कोई जॉब नहीं कर रहे, वो खुदा के साथ वफादार से चल रहे हैं और खुदा प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उन्हें बगैर जॉब किए मिल रहा है तो आप जब जॉब कर रहे हैं तो गुर्बत आपकी जान क्यों नहीं छोड़ी? यही वजह है कि आप अपनी जो आपकी सैलरी आती है उसकी जो 10वां हिस्सा है वो नहीं निकालते, खुदा को नहीं देते, तो उस वजह से आपके घर में ब्लेसिंग नहीं आती, ना आपके खाने पीने में ब्लेसिंग होती है। तो इस मिथ से, इन फजूल बातों से निकल आए। ठीक है, ये लोग खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरे लोगों को भी करते हैं। देखिए, जो मांगने वाला है वो कह रहा होता है खुदा के नाम पे दे दो या खुदा के लिए दे दो। ठीक है, जब जिसका नाम लेके मांग रहे हो उसे डायरेक्ट मांग लो, वो डायरेक्ट भी दे सकता है। ठीक है, तो लोगों से मांगना और ये फजूल बातें और ये मिथ, देखिए खुदा किसी का कर्ज नहीं रखता। आप खुदा को देंगे वो आपको उससे बढ़ के लौटाएगा। मैं आपके साथ अपनी छोटी सी टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, पहले मेरे माइंड में भी यही था, बट ये नहीं था कि पास्टर्स खा जाते हैं या इतने इतने तोला सोना पहनते हैं। बट मेरे माइंड में था कि मैं पास्टर्स को तो बहुत से लोग दे रहे हैं तो मैं किसी की हेल्प कर दूँ। तो मैं रैंडम लोगों की हेल्प करती रहती थी। जिस दिन फास्ट रखती थी उस दिन किसी को कुछ खाने के लिए दे देती थी, इस तरह करती थी। लेकिन फिर जहन में आया और ये बात है कि वो जो कुछ मैं कर रही थी ना वो मैं अपने पैसों में से जो करूं वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो मेरे पे डिपेंड करता है। लेकिन जो खुदा ने कहा है कि हमने देना है तो वो देना है। तो मैंने इस मंथ फर्स्ट टाइम अपनी निकाला 10वां हिस्सा, और जैसे ही मैंने वो दिया तो उससे नेक्स्ट डे मुझे उतने ही पैसे वापस मिल गए। है कि फिर उसको खुदा ना सुराखदार थैली में डाल देता है। ठीक है, फिर आप जितना मर्जी कमाएं, तो खुदा का जो है वो खुदा को दे। अब लोग कहेंगे कि रेफरेंस दो न्यू टेस्टामेंट में से, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट में, तो आप रेफरेंस ढूंढते हैं ओल्ड टेस्टामेंट पे निकाल दें बाइबल में से। ठीक है, तो इस तरह नहीं है, उसको भी साथ रखें, इसको भी साथ रखें, आप करके देख लें। आप 2-3 मंथ ही सिर्फ अपनी पूरी रैयकी निकाल के 10वां हिस्सा निकाल के देखें, आपके पैसों पे, खाने पीने में, हर चीज़ में बरकत आ जाएगी। आप लाखों कमाते हो और आपके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे तो फिर उस लाखों का भी फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर आप 30,000 कमा रहे हैं और 30,000 में आपके घर की हर ज़रूरत भी पूरी हो रही है, और देखें जो लाखों कमाते हैं ना और खुदा का हिस्सा नहीं निकालते, तो आप उनसे पूछ के देखें कि कभी उनकी मोटर ख़राब होगी, कभी उनका कोई ख़र्चा निकला होगा, कभी कोई, और फिर कोई बीमार होगा तो वहाँ पे पैसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो थोड़े कमाएं लेकिन उसमें खुदा की बरकत हो तो फिर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो खुदा को दें और इस तरह से अपनी बरकत को लें। वरना ये गरीब जो हम रह जाते हैं और फिर कहते हैं हम आज भी जहाँ पे थे वहाँ पे ही हैं, तो फिर आप खुदा के साथ नहीं चल रहे, और खुदा आपके साथ नहीं है या खुदा का हाथ आप पे नहीं है। खुदा का हाथ और खुदा का साथ चाहते हैं, उसके साथ वफादार हो जाए और अपनी इनकम पे, अपने रुपए पैसे पे बरकत चाहते हैं, जो खुदा को देना शुरू कर दें, आपको यकीनन मिलेगा। तो मैं कोई रेफरेंस नहीं दे रही, मैंने जो बात करनी थी मैंने कर दिया। तो कमेंट्स में आके किसी को फजूल बात करने की ज़रूरत नहीं है कि रेफरेंस दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, आप 1 साल या 6 महीने खुदा का हिस्सा उसे दे के देखें, अगर आपको फिर रिटर्न नहीं मिल रहा तो फिर आके आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।